दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर संधि की जो आपकी काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि संधि की वीडियो लाइए, और ये संधि की जो वीडियो है वो आपकी फुल्ली आपकी कह सकते हैं ट्रिक्स ये है। यहाँ पर आपकी जैसे कि आपकी स्वर संधि हो या व्यंजन संधि है या आपकी विसर्ग संधि, पूरी की पूरी यहाँ पर ट्रिक से होगा और कंप्लीट आपका यहाँ पर कह सकते हैं जानकारी भी होगी, अधूरा ज्ञान नहीं होगा। ट्रिक के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये लगे कि नहीं अपनी नोट्स भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्वर मतलब जो संधि है, तो संधियां आपकी तीन प्रकार की होती हैं, है ना। स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिसको संधि नहीं आती है अब वो थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों दीर्घ स्वर, दीर्घ तो स्वर जानते हो, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि, ये दोस्तों आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। वहीं पर संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। ये बड़ा आ का निर्माण कैसे हुआ है, छोटा आ प्लस छोटा आ, है ना, तब बना है क्या, बड़ा आ बना है। छोटी ई प्लस छोटी ई से क्या होता है, बड़ी। ये तो आपका हो गया दीर्घ स्वर क्या है और संयुक्त दीर्घ स्वर क्या है। अब यहां पर आते हैं हम लोग दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि आपको दिया गया दीर्घ संधि। तो दोस्तों हमने ट्रिक आपको बताया था कि बीच में आपको क्या मिलना चाहिए, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ आपको मिलना चाहिए। जैसे यहां पर दिया है धर्म धन अर्थ बराबर क्या हो गया, धर्मार्थ। तो दोस्तों यहां पर देखिए बड़ा की मात्रा लग गई कि ना लग गई, बड़ा की मात्रा लग गई। अब इसको रूल देखेंगे तो यहां पर देखो छोटा की मात्रा ये हो गई, छोटा की मात्रा ये हो गई और बन गया आपका बड़ा आ। तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, अर्थात बड़ा आ निकल कर आ गया। उसी प्रकार से स्वधनर्थी में क्या हो जाएगा, स्वार्थी में बड़ा की मात्रा निकल के आ गई, है ना। ये रूल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर मतलब छोटा आ प्लस छोटा या बड़ा आ प्लस छोटा, बड़ा आ प्लस छोटा आता है तो बड़ा आ ही आपका बनेगा दोस्तों। ठीक है ना, ये रूल अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा। यहां पर आते हैं, देखिए ये दिया गया है छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा। तो छोटा आ देखिए यहां पर है, बड़ा यहां पर है और देखो क्या हो गया, बड़ा आ, ये छुपा हुआ है बड़ा, जो कि रूल के अकॉर्डिंग आपका सही है। छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, तो ये भी रूल आपका देखिए कंप्लीट यहां पर होता है। आते हैं यहां पर देख सकते हैं जैसे छोटी या बड़ी, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी। देखिए मही धन इंद्र, तो बड़ी ई ये है और यहां पर छोटी ये है और ये हो गए, देखो बड़ी की मात्रा निकल कर आ गई तो बन गया महेंद्र बन गया, है ना। तो यहां से क्या होता है कि आपको ये वाला बड़ी ई वाला रूल कंप्लीट हुआ है, बड़ी का रूल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं बड़ा ऊ में, तो भानुधन उदय बराबर भानुदय। देखिए बड़ाऊ की मात्रा है और निकालना आपको क्या है, बड़ाऊ की मात्रा ही निकालना है। भानुधन उदय भानुदय, तो बड़ाऊ की मात्रा जहां भी निकल के आए इस प्रकार से समझ जाइएगा कि आपके दीर्घ में है। यहां पर देख सकते हैं आपके लघुर में छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये भी आपका देख सको यहां से आपके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस ये बीच वाला अक्षर देखना होता है, जहां से टूटता है उसी को देखा जाता है। यहां पर ये कंप्लीट हुआ। आते हैं गुण संधि में। गुण संधि में दोस्तों हमने बताया था कि ए होता है, ओ होता है और अर होता है। जब दोनों मिलते हैं तो ए, ओ और अर का निर्माण होता है और ये बीच अक्षर में ही देखने को मिलेंगे। इसका अगर यहां पर किताब में लिखना है तो आप कहेंगे छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, ऊ या वो बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ये हो जाते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए। तो यहां पर देखिए ये छोटा यहां पर है, यहां पर ई दिया गया है, ये यहां पर हो गया ए। बस ये समझिए कि ए जो होता है किसमें होता है, आपके गुण संधि में होता है। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो गया, नर धनिंद नर धन इस नरेश, सोम धनिस सोमेश। तो ए की मात्रा जहां निकलती है वो गुण संधि में होगा, ओ की मात्रा निकलेगा गुण संधि में होगा। जैसे कि यहां पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि बड़ा आ है और ऊ है बराबर हो गया ओ। महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव, बड़ा देखिए यहां पर है और छोटा ऊ कहां पर है, ये है, और दोनों के मिलाने से क्या हो गया, ओ का निर्माण। ये देखिए बीच में छुपा हुआ है ओ, और ओ अगर आता है तो आप कहेंगे ये आपके गुण संधि का है। किसका है, गुण संधि का है। वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग भी यहां पर जुड़े हैं सबको फायदा मिलेगा और सब लोग नोट्स भी बनाइएगा और सब लोग भाई अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। यहां पर आते हैं ऋषि वाला, एक क्या होता है, अर होता है। ये कैसे होता है, छोटा आ होगा प्लस ऋषि होगा, इनसे मिलने से होता है अर का निर्माण। तो यहां पर देखिए छोटा आ ये हो गया, ऋषि ये हो गया, इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, अर। देवर्षि क्या बोलते हैं, देवर, देवर्ष जब बोलते हैं तो अर शब्द निकल के आता है। तो यहां पर देखिएगा देवर्ष में ये रा निकल कर आ गया ना। एक ऐसा ही आपका यहां पर संधि मिलेगा जिसमें आपको ये शब्द मिलेगा अर, और कोई ऐसी संधि नहीं है जिसमें अर निकलेगा। देवर्ष सप्तर्षि, ठीक है ना। सप्त धन ऋषि में देखिए क्या है, छोटा कि यहां पर छुपा हुआ है, ऋषि हो गया, दोनों के मिलाने से क्या हो गया, अर हो गया, सप्तर्षि। तो ये निकल कर आपका हो गया। तो ये हो गई आपकी गुण संधि। आते हैं यहां पर आपकी वृद्धि संधि में। दोस्तों वृद्धि संधि में रूल क्या होता है, या तो अय होगा या तो अ होगा।
छोटा आ बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, और छोटा आ के बाद कोई ओ आए तो उसका क्या होता है, अ हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर दे सकते हैं, यहां पर छोटा है और ए है, क्या हो गया, ए हो गया। तो दोस्तों एक धन एक, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, छोटा आ की मात्रा यहां पर छुपी हुई का के साथ, यहां पर ए हो गया, दोनों के मिलाने से क्या हो गया, ए की मात्रा निकल कर आ गई। वैसे लोक धन ऐसना लोक ऐसना ए की मात्रा आपकी लग गई, छोटा आ प्लस ए बराबर ए हो गया। मत धन एक मत एक, दोस्तों यहां पर देख सकते हैं छोटा की मात्रा यहां पर है, ए की मात्रा यहां पर है, दोनों के मिलाने से क्या हो गया, ए हो गया, मत एक हो गया। इसी प्रकार से धन धनेश्वर धनेश्वर हो गया, कंप्लीट होता है। यहां पर आगे बढ़ दिए, दूसरा दिया गया है ओ आ बड़ा आ दिया है और ओ दिया है, यहां पर दिया है ओ, अर्थात महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। दोस्तों यहां पर अ की मात्रा है, यहां पर ओ की मात्रा है, दोनों के मिलाएंगे तो बन जाएगा औ की मात्रा। देखिए औ की मात्रा यहां पर निकल कर आ गई कि ना आ गई, तो ये हो गए क्या आपकी, कह सकते हैं कि ये वाली संधि में जैसे आपका ये भी हो गया औ की मात्रा है, तो यहां से देखो कंप्लीट हो गया, क्योंकि बीच में हमको ढूंढा जाता है कि ये आपकी मात्रा कौन सी लगी है, मात्रा से ही आपकी बन गई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी आपकी संधि आ गई यण संधि। दोस्तों यण संधि सबसे सबसे सरल यण संधि होती है जब भी आधा अक्षर इस प्रकार से मिले, कैसा, डैश वाला, समझो ये मिले, या भी आपको और समझाते हैं। यहां पर देखो दिया गया है क्या, यहां पर मिलेगा य व और रा, या कभी भी आधा अक्षर मिल जाए, जैसे कि यहां पर दे सकते हैं कि यहां पर या दिया है, देखो या आधा अक्षर इसके साथ लगा है कि नहीं लगा है, यद्यपि में है, इसमें भी आधा अक्षर है, इसमें भी आधा अक्षर है। कोई भी संधि में अगर आधा अक्षर मिल जाता है, समझो उसके जैसे या के साथ या वा के साथ अगर आधा अक्षर मिल जाता है तो आपकी यण संधि ही होगी। यहां पर दोस्तों रूल क्या होता है, ई धन आ को मिलाने से क्या हो जाता है, वह होता है अति धन अधिक। तो छोटी की मात्रा यहां पर दोस्तों ये छोटी की मात्रा है, ये छोटा है, तो इसको मिलाने से क्या हो गया, यहां पर कह सकते हैं या का निर्माण हो गया। तो देखो ये यहां पर या बन गया दोस्तों। तो यहां से क्या होता है कि जब भी कभी या व रा मिल जाए, वो भी आधा अक्षर मिलता है, समझो तो समझिएगा कि ये क्या है, आपकी यण संधि है। ठीक है, आते हैं दूसरे पॉइंट में। यहां पर कुछ और भी आपके दिया गया है, जैसे ऋषि के बाद अगर छोटा आता है तो इसका रा हो जाता है, पितृधन अनुमति पित्रानुमति, है ना। यहां पर ऋषि धन अरा, मतलब यहां पर रा हो जाएगा, पितृधन आ गया, पितराज्ञा हो गया। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर ये वाला रूल भी आपको याद रख लेना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, जो कि अयादि संधि है। दोस्तों अयादि संधि की अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसमें अय आए औ और आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कब, जब ए ऐ ओ औ और स्वरों के मेल से दूसरों से होता है, इनके साथ कोई भी अगर स्वर लग जाए तो इनका परिवर्तन दोस्तों इसी के रूप में ही आपका होगा। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर दिया है ए के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो अय हो जाता है, अय के साथ यहां पर देखो तो आय हो गया है। ठीक है ना, यहां पर ए के साथ ई हो गया था, आई हो गया। ये जो परिवर्तन आय ई हो रहे हैं ये मात्रा के अनुसार हो रहे हैं। जैसे कि यहां पर ने धन अयन, तो ए की मात्रा यहां पर दोस्तों यहां पर हो गया, है ना। यहां पर छोटा आ की मात्रा हो गया तो क्या हो गया, नयन हो गया। तो अय की मात्रा और छोटा बराबर अय हो गया, है ना। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं अय की मात्रा दिया गया है और यहां पर ई की मात्रा है, अय की मात्रा है, और यहां पर कहीं ना कहीं छोटा निकलेगा तो आय हो जाएगा, तो नायक हो जाएगा। नय धनिका नायक, ठीक है ना। गै धन अक गायक, ऐसे यहां पर नायिका हो गया, गायिका हो गया। जैसे पवन, पवन शब्द बहुत बार पूछा जाता है पवन का, तो पव, है ना, औ की मात्रा धन छोटा बराबर आव हो गया, तो ये हो गया क्या, पवन हो गया। ठीक है ना। तो पावन में क्या होता है, यहां पर ओ की मात्रा दिया है, यहां पर छोटा है, तो ये हो जाएगा, ये शायद गलत लिखा है ना, यहां पर ये गलत लिखा है। यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया है ये गलत लिखा है, यहां पर पवन हो जाएगा, पवन। जब ओ की मात्रा हो और ये हो तो आपका होता है पो धन अन होता है, पवन होता है। ठीक है, पो धन अन बराबर क्या होता है, पवन होता है, लेकिन पौ धन अन होता है तो पावन होता है। यहां पर ये वाला ऊपर वाला नीचे होना चाहिए, तो याद रखिएगा औ की मात्रा ये बराबर आओ, तो ये हो जाएगा पौ धन अन बराबर पावन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहां पर नियम की अगर बात करें दोस्तों, है ना, कौन सा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कुछ रूल होते हैं, वो रूल आपको ये दिए गए हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद का, खा, पा, फा में कोई भी वर्ण आता है तो संधि होने पर विसर्ग का ज्यों का त्यों बना रहता है। सिंपल से अगर बात किया जाए ट्रिक में, इसको आप लोग कॉपी में नोट करिएगा जो आपको हमने नियम बताया है। और यहां पर ये ट्रिक क्या है, आपको देखो दिख रहा है कि यहां पर अगर विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद अगर यहां पर ये शब्द मिल जाते हैं, जैसे का है, का है, का है ना, तो ये आपका विसर्ग ही हो जाएगा, ये आपका विसर्ग हो जाएगा। जैसे प्रातः काल,
तो ये प्रातः काल। अंतःकरण, अंतःकरण, तो ये क्या हो रहा है, विसर्ग के बाद देखिए का आ रहा है, तो समझिए विसर्ग में विसर्ग ही लेके आना है। यहां पर दूसरे पॉइंट में आते हैं, नियम नंबर 3 में आते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो इसके स्थान पर सा हो जाता है। दोस्तों विसर्ग के बाद चा और छा है तो ये सा हो जाता है। ये रूल हमने पहले ट्रिक से देखो वीडियो को पहले ही बता दिया है। दोस्तों यहां पर दिया है हरि धन चंद, हरि धन चंद, तो देखिए यहां पर क्या हो गया है, चा का परिवर्तन सा में, तो दोस्तों चा का परिवर्तन हो गया सा में, हो गया कि नहीं हो गया। अगर यहां पर ये हम आपको पूरी संधि के नियम बता रहे हैं, नहीं तो आपको ट्रिक में बताया था कि इस सा को हटाना है और विसर्ग लगा देना है। विच्छेद वाला हमने ट्रिक क्या आपको बता दिया था, लेकिन मान लो कभी कभी आपको अगर अच्छी तरीके से निकालना पड़ा ये हरि धनचंद, तो आप हरिश्चंद्र कैसे निकालोगे, सा कैसे आता है, तो सा ये आता है, इस रूल से आता है। हमने इसकी ट्रिक बता दिया है कि अगर सा आपके पास है, ये सा है, तो इसको हटाकर आप विसर्ग लगा देंगे। ये ट्रिक इधर से हो गई, लेकिन अगर इधर से हम लोग लगाएंगे तो इसको तो बेसिक से ज्ञान होना चाहिए। जब बेसिक का ज्ञान होगा तभी हम इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं चा और छा के बाद अगर मतलब विसर्ग के बाद अगर चा छा आता है तो सा हो जाता है। विसर्ग के बाद चा दिया है दोस्तों सा हो गया, विसर्ग के बाद चा दिया है यहां पर सा हो गया। ठीक है, ये भी रूल आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा रूल यहां पर आते हैं, विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। मतलब यहां पर विसर्ग है, इसके बाद टा ठा आता है तो ये सा हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए इस सा को हटाएंगे विसर्ग आ जाएगा, लेकिन यहां पर दिया है कि विसर्ग के बाद टा ठा आता है तो सा हो जाएगा। विसर्ग के बाद दोस्तों टा दिया है तो ये हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। धनु धन टंकार, धनुष टंकार, धनु धन टंकार, धनुष टंकार हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, अगला यहां पर देखो दिया गया है, विसर्ग के बाद ठा दिया है, निधनठुर निष्ठुर, आधा सा जो आपका आया था वो देखो यहां पर आपका आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट दिया गया है क्या, कि अगर विसर्ग के बाद का खा पा हा आता है तो ये सा हो जाता है दोस्तों। तो निधन कपट निष्कपट, निधन करण निष्करण, अविधनकार अविष्कार, तो आधा सा यहाँ पर देखो निकल कर आ गया। ये रूल आपका लिखा हुआ है जो कि संधियों में। यहाँ पर देखो अगला यहाँ पर रूल दिया गया है 6 नंबर में, विसर्ग के बाद ता था सा आता है या आया है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विसर्ग के बाद ता था सा है तो सा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नमा, ये विसर्ग है, ये देखो ता दिया है तो क्या हो गया, ये आधा सा निकल कर आ गया। ये विसर्ग है और यहाँ पर ता है तो क्या हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। लेकिन ट्रिक हमने क्या बताया था कि आधा सा को हटाना है और विसर्ग लगा देना है। तो दोनों प्रकार से तैयारी हो रही है ना, आपको हमने ट्रिक भी समझा दिया और बेसिक भी आपको समझा दे रहे हैं। ये बेसिक जानकारी होती है क्योंकि ये आपको आता है तो सब कुछ आता है। ट्रिक तो हमने आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट में ही बता दिया था, 5 मिनट में स्वर संधि मतलब सब कुछ बता दिया था। तो देखो ये आधा सा को हटा के विसर्ग हो जाएगा, ये तो ट्रिक हो गई। लेकिन ये आया कैसे है दोस्तों, सा कैसे बना है, तो सा बना है विसर्ग के बाद ता था सा आता है तो ये सा हो जाता है। ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक आपका है। तो आप लोग दोनों प्रकार से नोट करिएगा। यहां पर देख सकते हैं एक नियम और भी दिया गया है, कौन सा, जो सबसे हम लोग कह देते हैं कि ओ को हटाइएगा विसर्ग लग जाएगा, ओ को हटाओ विसर्ग लग जाएगा। देखिए ओ को हटाइए विसर्ग लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये नहीं है हमारे पास है, ये आपका आ गया है, अब कैसे कहोगे कि अधोपान बनेगा। अब मान लो ये नहीं मालूम है तो आधा धन पतन है, नहीं आपको आता है तो क्या करोगे। तो ये रूल आपका होता है कि विसर्ग के बाद छोटा सघोष वर्ण या राला हुआ और हा आता है तो इनमें से क्या हो जाता है, इसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विसर्ग के बाद यहाँ पर पा गया है तो ये हो गया क्या, इसका परिवर्तन ओ की मात्रा में हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मन मतलब विसर्ग दिया है और वी दिया है तो इसका मनोविकार हो गया। दोस्तों ये भी आपका हो गया होगा। यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन ना होना, एक रूल और होता है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि किसी देखो एक तो होता है प्रातः काल कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमने बताया कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तो बाद में का या पा के पा हो तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या होता है, थ्योरी है जो आपको कॉपी में लिखना है। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है विसर्ग और यहाँ पर दिया गया है का, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा सेम टू सेम रख दिया गया है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों आपने स्वर संधि में पढ़ा है कि स्वर और स्वर मिलने से ही स्वर संधि का निर्माण होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन संधि के बाद क्या होता है कि स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम में क्या होता है, पहला नियम सबसे मोस्ट है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण वर्ग में परिवर्तन, मतलब किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे का परिवर्तन क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा।
चा का परिवर्तन क्या होगा, चा छा जा हो जाएगा। तो वही दिया है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दोस्तों यहां पर सब कुछ दिया है, यहां पर देखिए आप लोग डायरेक्ट यहां पर देखेंगे, कह रहा है आपसे का परिवर्तन क्या तीसरे में, अर्थात दिक धन अंत बराबर क्या हो गया, दिगंत हो गया। दिक धन अंत बराबर दिगंत हो गया। तो दोस्तों का परिवर्तन गा में हो गया। हमने बताया किसी भी वर्ग का जो प्रथम अक्षर है उसका तीसरे में परिवर्तन होना, यह दिक धन अंत बराबर दिगंत। देखिए का गा में हो गया। इसी प्रकार से तीनों में आपको देखो का की जगह क्या हो गया, गा हो गया, का की जगह क्या हो गया, गा हो गया। दूसरा रूल यहां पर देखिए चा का जा में हो गया, तो चा का क्या हो गया, जा हो गया। इसी प्रकार टा का डा हो जाएगा, है ना, टा का डा हो जाएगा, क्योंकि ये पहला स्थान है, इसका तीसरा स्थान है। ये आपके कह सकते हैं व्यंजन संधि का है। यहां पर देखिए ता का दा हो गया, पा का बा हो जाएगा। वही रूल के अकॉर्डिंग आते हैं अगले रूल के अकॉर्डिंग। कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में, जैसे का दिया है ना, और का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा होता है। क्या होता है, अंगा होता है। चा का क्या होता है, इया होता है, और टा का होता है अड़ा होता है ना। वही दिया है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। दोस्तों यहां पर देखो दिया गया का हो गया अंगा, तो यह वाक धनमय वाडमय, वाक धनमय बराबर है वाडमय, तो का क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों। टा काड़ा हो जाता है तो सटमुख सड़मुख, तो टा का क्या हो गया, सड़मुख हो गया। ता का ना हो जाता है तत धनमय तन्मय, देखो यहां पर ना हो गया। एक रूल देखो यहां पर ये कंप्लीट होता है। अगला यहां पर देखो एक रूल है छा संबंधी नियम। क्या है, छा संबंधी नियम। किसी भी हस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। दोस्तों इस रूल को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी हस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा के पहले या छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं स्वधन छंद बराबर स्वछंद। रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कह रहा है कि छा से पहले चा जोड़ देते हैं। स्वाधन छंद बराबर स्वछंद, तो छा के पहले क्या जोड़ दिया गया, अगर यहां पर ये दिया गया तो इसके पहले चा जोड़ दिया गया। परिधन छेद परिच्छेद छा से पहले क्या जोड़ दिया गया, चा जोड़ दिया गया। अनुधन छेद अनुच्छेद छा से पहले चा जोड़ दिया। एक ये रूल हो गया अपना। ता वाला रूल आपके काफी रूल होते हैं। ता के बाद यदि ला हो, क्या दिया है, ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है। ता के बाद यदि ला हो, ता के बाद यदि ला हो तो ता किस में बदल जाता है, आपके ला में बदल जाता है, ला में बदल जाता है। दोस्तों दिया है उत धन लाश, तो उत धन लाश दोस्तों यहां पर देखिए ला तो है ही है, ये जो ता है वो क्या हो गया, ला में कन्वर्ट हो गया। तत् धन लीन तल्लीन, तो ये ता का परिवर्तन क्या हो गया, ला में हो गया। उत धन लेख उल्लेख, यहां पर ये देखो ला में परिवर्तन हो गया, है ना। यहां पर देखो दिया गया है। अच्छा जितने लोग जुड़े हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं अरे यार तो हम तो पढ़े होंगे, लेकिन आपको बता दें पूरी यूट्यूब ढूंढ लीजिएगा। हम जो आपको ट्रिक तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जैसे वीडियो ओपन किया 2 मिनट में पूरा संधि खत्म कर दिया था। लेकिन यहां पर हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिक वाले में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन हम अपने वीडियो में जो भी होता है पूरे 100% जानकारी होती है कि ये कैसे आया, ट्रिक बनी है तो कहां से बनी है। तो ट्रिक तो हमको 1-2 मिनट में पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग ओपन करते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक बता रहे हैं कि कैसे कैसे निकल कर आया है, ठीक है ना। दोस्तों यहां पर देखिए ता के बाद यह जा आता है, ता के बाद यदि जा आता है तो ता जा में बदल जाता है। जैसे दिया गया है क्या, सत धन जन सज्जन, तो दोस्तों यहां पर क्या है, ता जा में बदल जाता है, सत धन जन, है ना। तो ता का क्या हो गया, यहां पर जा हो गया। ये ता का क्या हो गया, जा हो गया। सत धन जननी सज्जननी, विपद जंजाल विपद जाल, तो ता का परिवर्तन जा में आपका हो गया, ठीक है ना। यहां पर देखिए एक रूल होता है कि ता के बाद यदि टा और डा हो तो ये टा और डा में बदल जाते हैं। ब्राहट धन टीका ब्राहट टीका, दोस्तों यहां पर देखो ता दिया है और इसके बाद टा दिया है, तो इसका परिवर्तन टा में ही हो जाएगा। उत्दंडयन उड्डयन, तो ता का परिवर्तन क्या हो जाएगा, उड्डयन, मतलब डा के पहले डा लग जाएगा। अगला यहां पर एक रूल होता है, ला के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा में और सा का छा हो जाएगा। देखिए यहां पर दिया गया है कि उत धन श्वास, तो दोस्तों यहां पर क्या दिया है, ता का चा में, तो ता जो दिया गया है ता का देखो चा में हो गया और ये सा का परिवर्तन छा में हो गया। ता का परिवर्तन चा में हो गया और सा का परिवर्तन छा में हो गया। ये भी आपका रूल के अकॉर्डिंग यहां पर हो गया। ता के बाद यदि चा और छा हो, देखो एक रूल और दिया है कि ता के बाद यदि चा और छा हो तो ता का चा में हो जाता है उत धन चारण उच्चारण। देखो यहां पर चा दिया है और के पहले ता दिया है, तो ता का परिवर्तन क्या हो जाएगा, चा के पहले चा लग जाएगा, ता का चा हो जाएगा, ता का दोस्तों चा हो जाएगा। जगत धन छाया जगत छाया, ता का क्या हो गया, चा हो गया। यहां पर ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, ठीक है। ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे तत् धन हित, क्या है, तत् धन हित तद्धित, दोस्तों ता
तो धन हित मतलब यहां देख सकते हैं कि ये जो आपका धा है और ये आपका दा दिया है, दा का परिवर्तन देखो हा में हो गया और यहां पर ता जो आपका दिया है ता का स्थान पर, रूल को फिर देखिए, ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा होता है, तत् धन हित, है ना। तो ता के स्थान पर देखो दा आ गया और हा के स्थान पर क्या हो गया, ये धा हो गया, तद्धित हो गया, उत धनहार उद्धार हो गया। इसी प्रकार से यहां पर ना संबंधी एक नियम है कि यदि ऋषि कमरा कमसा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अड़ा हो जाता है, ना का अड़ा हो जाता है। दोस्तों यहां पर दिया गया है परिणाम, तो दोस्तों यहां पर ना का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। प्रणाम में क्या हो जाएगा, तो यहां पर प्रणाम में क्या हो गया, अड़ा हो गया। रामायण में ना का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। भूषण में क्या हो जाएगा, ना का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, ना का अड़ा हो जाता है। अगला मां संबंधी नियम है कि मां का मेल का से मां तक, देखो का से लेके मां तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। दोस्तों व्यंजन संधि सबसे बड़ी होती है, लोग 4-4 दिन तक पढ़ाते हैं, 4 घंटे की क्लास में व्यंजन संधि खत्म होती है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन आपको पूरी की पूरी संधि यहां पर 30 से 35 मिनट में कंप्लीट हो रही है। समधन गति संगति, दोस्तों मां का परिवर्तन उसी वर्ग के पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। समधन चय संचय उसी वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। परम धंतु परंतु, दोस्तों मां का परिवर्तन उसी वर्ग के पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगला दिया गया है मां का मेल यदि या रा ला व सा से हो तो मां सदैव अनुस्वर ही रहता है। जैसे दिया गया है समधन योग, तो मां का क्या हो गया, यहां पर संयोग। समधन रक्षक संरक्षक हो गया, समधन लाभ संलाप हो गया, इसका पंचमाक्षर ये हमेशा रहता है। अगला मां के बाद मां आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे समधनमान सम्मान, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। समधनमति सम्मति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर 7वां रूल क्या है, सा संबंधी नियम, सा से पहले छोटा बड़ा से भिन्न स्वर आए तो सा का सा हो जाता है। बस यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सा होता है इसका परिवर्तन सा में होता है दोस्तों, विधन सम बराबर विषम, तो इसका सा का परिवर्तन ये वाले सा में होगा, विधन साध विषाद, सुधन सभा सुसमा, सुधन समा सुषमा। तो दोस्तों सा का परिवर्तन, वैसे जो ट्रिक आपकी है वो ट्रिक आपके सामने दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग अपनी खुद की नोट्स भी बना सकते हैं। देखो दिया है स्वर संधि के भेद, ठीक है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होती है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो संधियां हैं आपके सामने दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो आपकी दीर्घ संधि होती है, तो दीर्घ संधि में आपको जो ट्रिक में देखना है वो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ट्रिक में होती है वो क्या होते हैं। तो आपको देखिए बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और आपका ऋषि होता है, क्या होता है भी आपको पूरा समझ में आएगा। जो गुण संधि में होता है ए होता है, ओ होता है और अर होता है, ठीक है। यहां पर वृद्धि संधि की अगर बात करें तो वृद्धि संधि में अ होता है और होता अ होता है। यण संधि की बात करें तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, या और वह होता है। वहीं पर अगर देखा जाए जो आपकी अयादि संधि होती है तो अयादि संधि में अ आए औ आव होता है। दोस्तों ये आपकी संधि में कह सकते हैं जो आपकी स्वर संधि थी, स्वर संधि में बस यही आपको देखना होता है, यही आपको पहचान करनी होती है, बस और कुछ नहीं होती है। यहां पर देख सकते हैं आपके सामने पूरा का पूरा वही चीज दिया है जो हमने आपको बताया है, बस इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा विसर्ग संधि की अगर बात करें तो दोस्तों विसर्ग संधि में भी आपके बस ये विसर्ग संधि इतने में खत्म हो गई। देखिए जब भी कभी विसर्ग संधि आप पढ़ रहे हो और वहां पर ये वाला सा आ जाए या इस तरह का सा, ये ऐसा सा, ये ऐसा रा आ जाए तो दोस्तों ये वो होती है विसर्ग संधि। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हरिश्चंद्र लिखा है तो हरिश्चंद्र में क्या होता है, हरि होता है और विसर्ग लगा देते हैं और चंद्र लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आधा सा था उसको हटा कर क्या लगा दिया गया, इसको हटाकर विसर्ग लगा दिया गया। जैसे धनुष टंकार में आधा सा को हटा देंगे, इस सा को हटा देंगे, धनु धन टंकार हो जाएगा, धनु धन टंकार हो जाएगा। नमस्ते में दोस्तों यहाँ पर आधा सा हटा देंगे तो बन जाएगा नमः, नमः धन ते बन जाएगा। तो ये जो आपका आधा सा इसको हटाना है, या जब विसर्ग हो तो विसर्ग को हटाकर यहाँ पर आधा सा या कह सकते हैं सा को लगा देना है ना। तो ये तो आपका कह सकते हैं सा वाला रूल हो गया। उसी प्रकार से निरोग में दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं ये जो रा है, रा को हटाइएगा तो बनेगा निधन रोग बन जाएगा, है ना, निधन रोग होगा। निर्धन में रा को हटा देंगे, निधन धन बन जाएगा। तो ये जो रा है उसको हटाकर विसर्ग लग जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आधा सा जैसे आपका ये सा दिया है, ये सा दिया है, इनको हटाकर विसर्ग आप लोग लगा देंगे तो ये विसर्ग संधि का रूल हो गया। कुछ विसर्ग संधि में रूल होता है जो सेम टू सेम आपका होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक रूल और होता है कि ओ को हटाकर विसर्ग लगा देंगे, जैसे तपाह, तपाह धन बल हो गया तो एक ओ को हटाकर यहां पर लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास दोस्तों ये रखते हैं। सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और 5 बजे हम लोग मिलेंगे, तब आपका इसके 100, 150, 200, 250 क्वेश्चन लगाएंगे तो पूरी की पूरी तरीके से संधि कंप्लीट होगा। 1 से 2 बार वीडियो बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोट्स बनाइए, ठीक है। धन्यवाद।